नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आजाद। बीते दिनों हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें आपको हमने एक सचिन का विद्यालय दिखाया था, जिसमें मात्र एक छात्र था, वो था प्राथमिक विद्यालय सिउंड। और ऐसे ही एक विद्यालय में आज हम फिर पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ अध्यापक तो हैं लेकिन विद्यार्थी नहीं है। और हमने अपनी टैगलाइन में भी ये डाला है कि आखिर ये विद्यालय किसके लिए। मैं एक बार आपको ये तस्वीरें दिखा देता हूँ विद्यालय की। राजकीय प्राथमिक विद्यालय बेडूबगढ़ में ही इस वक्त हम मौजूद हैं। अगस्तमुनि विकासखंड के अंतर्गत ये आता है, लेकिन यकीन मानिए यहाँ पे अध्यापक तो हैं लेकिन छात्र नहीं हैं। और इस पूरी रिपोर्ट में हम दिखाएंगे कि आखिर इस विद्यालय की स्थिति क्या है, छात्रों की स्थिति क्या है। अगर छात्र नहीं है तो आखिर ये विद्यालय खोल क्यों रखा है, इन तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले हम आपको विद्यालय की स्थिति आपको बाहर से दिखा देते हैं कि किस तरह से ये विद्यालय है। राष्ट्रीय राजमार्ग, जो केदारनाथ का राष्ट्रीय राजमार्ग है, उससे ये सटा हुआ विद्यालय है। और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं बिल्कुल हाईवे पर ये मेन हाईवे पर ये विद्यालय है। लेकिन यहाँ पे अध्यापक तो हैं लेकिन छात्र नहीं है। और इस वक्त जैसे तस्वीरों में भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अध्यापक बैठे हुए हैं, वो अपना रूटीन का कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो मेन उनका पढ़ाई का काम है वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि छात्र यहाँ पे एक भी मौजूद नहीं है। पहले अंदर के अगर हम कमरों की स्थिति भी आपको दिखा देंगे तो ये कमरे देख सकते हैं। ये स्थिति किस तरह से, ये विद्यालय पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण है। और थोड़ा पहले हम बात कर लेते हैं कि छात्र आज कहाँ है, क्या है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणवीर शाह है। आप तो बैठे हैं यहाँ लेकिन छात्र नहीं हैं जी। यहाँ पर कहाँ गए छात्र? छात्र आ ही नहीं रहे हैं। वो जो ये छात्र हैं या नामांकित तो वो हैं जो ये रोड पे ये लोहार हैं, उनके बच्चे हैं। और लोहारों के बच्चे यानी कि राजस्थानी लोग हैं सर? राजस्थानी लोग हैं। और एक मुस्लिम लड़की है कक्षा 5 में जो लगातार बीमार चल रही है, वो भी अभी नहीं आ पा रही है स्कूल। उसको तो 1.5 महीना हो गया है। और एक नेपाली का बच्चा है, वो आता है, कभी घर में रह जाता, कभी तबीयत खराब हो जाती है उसकी, पर लेकिन वो बच्चा लगभग आता है। उत्तराखंड के विद्यालय यानी कि नेपाली बिहारियों के लिए अभी टोटल कितने छात्र संख्या की? छात्र संख्या यहाँ पे 5 है सर। अच्छा, 5 छात्र संख्या है। अगर हम पाँचों की बात करें तो पिछले कितने समय से गैरहाजिर रहे हो? ये 4 बच्चे लगभग 15 दिनों से अब्सेंट चल रहे हैं। यानी इस पूरे महीने ही गायब है? हाँ, पूरा महीना ही गायब मान के चलो उनका। हाँ। हाँ जी। और नेपाली जो बच्चा है वो आता है, रहता है। नेपाली बच्चा कभी कभी आता है? जी जी। अच्छा, लेकिन आज भी उसकी तबीयत खराब है? आज भी उसकी तबीयत खराब है। अच्छा, अगर यहाँ पे भोजन वगैरह बनता है प्रॉपर? हाँ हाँ, भोजन हमेशा बनता है जब बच्चा। भोजन माता कितनी है? भोजन माता एक है। अच्छा, कहाँ से आती है भोजन माता? ये फलई से आती है। ये पहले से ही उसकी नियुक्ति हो चुकी है यहाँ पर। अच्छा, इस विद्यालय के मैं देख पा रहा हूँ इस दीवार पे अगर थोड़ा सा आप कैमरे से दिखाएंगे तो इसका जो स्थापना वर्ष है 1994 स्थापना वर्ष है। विद्यालय के निर्माण 1998 को हो रखा है। तो आप समझ लीजिए कि कितना पुराना ये विद्यालय है, 1994 का विद्यालय। सर, अगर बात की जाए जब उत्तराखंड राज्य बन रहा था उस दौर का ये विद्यालय है, जब उत्तराखंड राज्य निर्माण का आंदोलन चल रहा था, कितने गांवों का ये विद्यालय रहा है? क्या कुछ इतिहास जानते हैं? हाँ, मैं इतिहास तो कुछ नहीं जानता। मैं 2020 में आया हूँ यहाँ पे, पदोन्नति पे आया हूँ। तो यहाँ की स्थिति मैंने देखी है। उस समय छात्र संख्या यहाँ पे 7 थी जब आप आए थे। जी। तब लगभग ठीक चल रहा था विद्यालय। और इसी के बाद जब वो 2-3 बच्चे कक्षा 5 करके चले गए, तो ये जो राजस्थानी बच्चे हैं तो इन्होंने हमेशा ऐसे ही बना, कभी आना है कभी नहीं आना है, या 1-2 हफ्ते तक बोल लेना है। अच्छा, किस गांव का ये प्राथमिक विद्या बेडूबगढ़ तो लिखा है, लेकिन पर मूल ये बेडबगढ़ जो मुस्लिम वर्ग है उनका विद्यालय है। ये उन्हीं की ज़मीन पे है ये विद्यालय। तो जो मूल हैं यहाँ के, तो वहाँ यहाँ के एक भी लोकल छात्र नहीं है, पढ़ता है और न है। तो ये सारे बाहर के बच्चे हैं। तो ये कभी आते हैं और कभी नहीं आते हैं, जैसे उनकी मर्जी या उनके गार्जियन अलर्ट नहीं है उनके, तो अब क्या करना। गार्जियन अलर्ट नहीं है। लेकिन
एक और वजह हम आपको बताते हैं कि आखिर सरकारी विद्यालयों में जो छात्र संख्या है वो क्यों घट रही है। क्योंकि सरकार ने सरकारी विद्यालयों की जो खस्ता हाल स्थिति बना रखी है उसका भी बहुत बड़ा एक रीज़न है। क्योंकि अगर मैं इस विद्यालय की स्थिति आपको दिखाऊंगा तो वाकई में जो अभिभावक हैं वो कैसे अपने बच्चों को ऐसे विद्यालयों में भेजेंगे। आप थोड़ा सी इसकी तरफ देखेंगे, इस छत पे तो मुझे लगता है कि यहाँ अंदर हेलमेट पहन के आना पड़ेगा, क्योंकि इसके नीचे जो छत से पूरा सीमेंट नीचे गिर रहा है। तो ऐसे में छात्रों के साथ एक बड़ा हादसा हो सकता है। और ऐसे विद्यालय में आखिर अभिभावक अपने बच्चों को मानने के लिए तो भेजेंगे नहीं। ये सबसे एक बड़ा कारण है कि जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है, सरकारी शिक्षा के प्रति सरकारों का उदासीन रवैया है। वहाँ जो संसाधन है अल्प संसाधनों में वहाँ पे काम करवाया जाता है। और विद्यालयों के ऐसे जर्जर भवन जो कभी भी किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकते हैं, हादसे को जन्म दे सकते हैं, आखिर ऐसे विद्यालयों में अभिभावक अपने पालियों को कैसे भेजेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही कारण है कि सरकारी विद्यालय हर साल बंद होते जा रहे हैं। सैकड़ों विद्यालयों पर ताले लटक रहे हैं। और ऐसे खस्ता हाल स्थिति में देख सकते हैं विद्यालय की, ये अगर छत की स्थिति आप देख पा रहे होंगे तो कितने ऊपर पूरी सरिया दिख रही है, उसके सीमेंट झड़ चुका है। तो इस कंडीशन में तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अभिभावक अपने पालियों को यहाँ भेज सकता है। और दूसरे अगर कमरे की स्थिति दिखाएं, बाहर से देखेंगे इसमें तो पूरा जो काई है वो काई जमी हुई है। इसका बरामदे का छत भी पूरी तरह से इसके सीमेंट गिर रहे हैं। दूसरे अगर कमरे में देखेंगे यहाँ छात्र नहीं है, आप देख पा रहे होंगे ये कक्षा बिल्कुल शून्य है। और इस तरफ देख सकते हैं इस कमरे की भी लगातार ऐसी कंडीशन है। और आप समझ सकते हैं कि इसी कमरे में यहाँ के विद्यार्थी पढ़ते हैं, क्योंकि ये चेयर यहाँ पे लगी हुई है, स्टूल यहाँ पे लगे हुए हैं। विद्यार्थियों के पढ़ाने पाठन पठन का एक कक्ष है। लेकिन इसके ऊपर भी जब इस तरीके की स्थिति है तो संभवतः ये बहुत बड़ा रिस्की है। ये विद्यालय की स्थिति है, आखिर ऐसे विद्यालय में आएंगे कैसे। उत्तराखंड सरकार 22 साल हो गए हैं इस राज्य के गठन को, लेकिन इस प्रदेश में जो सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मूल ज्वलंत सवाल थे, उन सवालों पर सरकार आखिर काम कर ही नहीं पाई। और यही कारण है कि हर साल सरकारी विद्यालय लगातार कम होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। और इस साल भी सैकड़ों ऐसे विद्यालय हैं जिनकी छात्र संख्या 10 या 5 से कम आ चुकी है। और सैकड़ों ऐसे विद्यालय हैं जो बिल्कुल जर्जर हो चुके हैं, वहाँ रहने लायक नहीं है, पढ़ाने लायक वो विद्यालय नहीं है। लेकिन ऐसे स्थिति में स्वाभाविक है कि जो अभिभावक हैं वो अपने पालियों को प्राइवेट स्कूलों की तरफ भेजेंगे, प्राइवेट स्कूलों में उनका दाखिला करवाएंगे। और यही कारण है कि जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है वो लगातार रसातल की तरफ जा रही है, हादसे की तरफ जा रही है। और आने वाले दिनों में इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, और ये तब की स्थिति है जब इस प्रदेश में शिक्षा पर सबसे ज़्यादा बजट खर्च किया जाता है। आप देखते होंगे हर बार शिक्षा का एक भारी भरकम बजट शिक्षा व्यवस्था पे खर्च किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी विद्यालयों की बदहाल स्थिति आप देख सकते हैं। आप बने रहे केदारखंड एक्सप्रेस के साथ, एक नई रिपोर्ट में आपके बीच फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।